हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 14। और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिख धर्म। और इससे पहले हम लोग 659 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 660 से क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन डैश निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसमें से आपका कौन हो जाएगा? बाबा गुरमीत दास, बाबा गुरमीत देव, बाबा बालक सिंह, श्री मोहन सिंह बालक, बाबा दयालदास। कौन? बाबा दयालदास। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे बाबा दयालदास। निरंकारी आंदोलन के बारे में देखते हैं क्या है। निरंकारी आंदोलन की स्थापना 1851 में बाबा दयालदास ने की थी। किसने? बाबा दयालदास ने सिख धर्म में सामाजिक सुधार लाने के उद्देश्य से की थी। वर्तमान में निरंकारी सिख धर्म का एक संप्रदाय है। इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य सिखों की प्रथाओं और विश्वासों को बहाल करना था, जो गुरु नानक के समय में प्रचलित थे। यह आंदोलन महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के बाद उभरा। तो हमने यहाँ पे सीखा, क्या सीखा? सिख धर्म के सामाजिक सुधार आंदोलन डैश निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे बाबा दयालदास। ठीक है। निरंकारी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। हमने ये देखा भी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 661। 661 क्वेश्चन हमारा क्या है? गुरु पर्व। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। या इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कौन सा गुरु पर्व? सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अमरदास या गुरु तेग बहादुर। किसके लिए मनाया जाता है ये? गुरु नानक देव। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु पर्व जो है ये सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। या किसकी जयंती पर? ये गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे गुरु नानक जयंती सिखों के प्रथम गुरु तथा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। इस दिन अनेक शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, लंगर आयोजित किए जाते हैं तथा खाद्य सामग्री बांटी जाती है। गुरुद्वारों को सजाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। या किसकी जयंती? गुरु नानक देव की जयंती में के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? ये हमारा क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया। वह कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? फतेह बुर्ज, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार या झूलता मीनार। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा फतेह बुर्ज। ये कहाँ पे है? ये पंजाब के मोहाली में स्थित है। कहाँ पे? पंजाब के मोहाली में स्थित है फतेह बुर्ज। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। फतेह जो बुर्ज है ये पंजाब के मोहाली में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी मीनार विक्ट्री टावर है, जिसकी ऊंचाई 328 फीट है। यहीं पर 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी और इसी जीत के उपलक्ष्य में इस फतेह बुर्ज की स्थापना की गई थी। ज्ञात हो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट ही है। कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट ही है, जबकि इसकी ऊंचाई विक्ट्री टावर की 328 फीट है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। ये भी हमारा पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर में कब शहीद हुए थे? खालसा सेना के सैन्य कमांडर जो थे बंदा बहादुर, वो किस सन में शहीद हुए थे? ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब हुए थे? 1715 में? नहीं भैया,
17 में नहीं भैया, 18 में नहीं, 1716 में। कब? खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। कब हुए थे? 1716 में शहीद हुए थे। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। क्या नाम था? खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। वर्ष 1716 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख सियार के आदेश पर इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 664। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 664। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस सन में की थी? अभी मैंने बताया 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी? 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन इन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ बनाया और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृत पान किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसकी? पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? देखिए कितनी बार क्वेश्चन बार बार अलग अलग रिपीट हो रहा है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट होगा। श्री सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? सिखों के 5 तख्त जो थे उनमें कौन शामिल नहीं है? श्री पटना साहिब पटना, श्री पटना साहिब पटना ये शामिल है भैया। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा ये भी शामिल है। श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये शामिल नहीं है। श्री केसगढ़ साहिब अनंतपुर ये भी शामिल है। तो देखते हैं। सिख धर्म में 5 तख्त उन 5 गुरुद्वारों को कहते हैं जिनका सिख धर्म में विशेष महत्व है। 5 तख्त हैं अकाल तख्त अमृतसर, दमदमा साहिब, केसवगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहिब नांदेड़। ये 5 तख्त आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। कौन कौन से? अकाल तख्त, दमदमा साहिब, केसवगढ़, पटना साहिब और हुजूर साहिब। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी। किसका? ये सिख धर्म का। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आदि ग्रंथ सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। आदि ग्रंथ जो है वो सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 668। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? इसमें से हमारा कौन करेक्ट होगा? श्री गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। श्री हरमिंदर साहिब का दरबार, श्री हरमिंदर साहिब को दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा एवं पवित्र स्थल है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के हजरत मियां मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर 1588 में रखवाया था। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, एक कहाँ पर स्थित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ये कहाँ पर स्थित है। ये भैया अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे? ये भैया अमृतसर में। हरमिंदर साहिब कहाँ पे? आनंदपुर में है। सॉरी, कौन सा देखा हमने भी? क्वेश्चन नंबर 669। स्वर्ण मंदिर
जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, में अमृतसर में, कहाँ पे, ये अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी श्री हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या पंजाब के अमृतसर में बना है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियां मीर जी ने रखी थी। हमने व्याख्या में देखा था किसने रखी थी, हजरत मियां मीर ने रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी सिख के पहले गुरु थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, 1469 से 1539 इनका टाइम पीरियड था। इनके बाद गुरु अंगद देव दूसरे तथा गुरु अमरदास तीसरे थे। गुरु नानक पहले, अंगद देव दूसरे, अमरदास तीसरे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान कहाँ पे, ननकाना साहिब में कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर हमारा 672 है। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में वर्तमान ननकाना साहिब में यहाँ पे हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे, कहाँ पे जन्म जो है इनका, रावी नदी के किनारे, कहाँ पे, तलवंडी नामक गांव में वर्ष 1469 में हुआ था। तलवंडी का नाम कालांतर में इस टाइम बदलकर क्या है, ननकाना पड़ गया है। उन्होंने करतारपुर पाकिस्तान नामक एक नगर बसाया था। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कितनी शताब्दी में की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की है, का आरंभ किया। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर हुए। इन्हें औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिल्लियावाला युद्ध लड़ा गया था 1849 में। कब? 1849 में चिल्लियावाला युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गाफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियावाला का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? चिल्लियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? लॉर्ड गाफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियावाला का युद्ध हुआ था, जो कि निर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध, तोपों का युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 674। अब हमारा 675। ठीक है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है किस झील के? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में पड़ता है। किस झील के किनारे स्थित है स्वर्ण मंदिर? अमृत सरोवर झील। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। क्या? हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म का आधुनिक राज्य कहाँ हुआ था? देखिए, रामचरितमानस की स्थापना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। इनका जन्म 1532 में राजापुर, कहाँ पे? राजापुर चित्रकूट जो पड़ता है, चित्रकूट यूपी के नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास क्या था? तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे नरहरिदास। तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे नरहरिदास
तुलसीदास के गुरु थे। उनकी प्रमुख रचनाएं और कृति रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहाबली और कवितावली, ये सब तुलसीदास की जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन विविधि। हमारी क्लास जो है अब तक ठीक है, इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्लास बहुत छोटी है, 15 मिनट की हुई है केवल। देखते हैं मध्यकालीन विविधि, इसको भी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। रमदान, रमदान या रमजान, इस टाइम रमजान चालू हो गए हैं। कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? ये 9वां, कैसा? रमजान या रमदान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना इस्लामी आस्था में एक महत्वपूर्ण पवित्र महीना है। ऐसा माना जाता है कि रमजान के दौरान कुरान पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट हुई थी। दुनिया भर के मुसलमान एक महीने के उपवास के साथ इस घटना को चिन्हित करते हैं। यह अर्धचंद्र के प्रकट होने के साथ शुरू और समाप्त होता है। इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? उसे हम उस हिस्से को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जकात। इस्लाम में जकात यहाँ पे आएगा, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ में व्यय करता है, यानी कि धर्म के खर्चों में व्यय करता है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन का वह हिस्सा जिसे वह धर्म के लिए खर्च करता है, इस्लाम में उस धन को जकात कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों को या पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या कहा गया? उसे क्या कहा गया था? 679 में हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। उसे कहा गया था हदीस। उसे हदीस कहा गया। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं के उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, इसे हदीस कहा गया। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने 570 से 632 में की थी। 622 में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की थी। इस्लामी सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। इस्लाम अरब व्यापारियों तथा आक्रमणकारियों द्वारा भारत पहुंचा। अरब व्यापारियों तथा आक्रमणकारियों द्वारा भारत पहुंचा। मुसलमानों के दो प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी हैं। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है तथा उनकी उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। ये सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक बनाया। आपसे हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो संप्रदाय हैं? सिख, पारसी, यहूदी, इस्लाम। किसके? इस्लाम के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682। चिनकिलिज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। हैदराबाद जो था वो चिनकिलिज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, इसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। क्या? 62 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के कब हुई थी? डेट याद रखिएगा। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन काके ग्वालियर भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। ध्रुपद, कर्नाटिक, ठुमरी, ख्याल, किस शैली से ये संबंध रखते हैं? तानसेन ये ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। हमारे यहाँ पे एक करेक्ट होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। देखते हैं यहाँ पे हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे। तानसेन भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंधित थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। तानसेन ने किससे? हरिदास जी से ध्रुपद शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि रागों की रचना तानसेन ने की है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये सब
किसने? तानसेन ने लिखी है। अकबर ने तानसेन को मियाँ का शीर्षक बता दिया था। शरिया कानून समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून किससे है? यहूदी, ईसाई, जैन, मुस्लिम। शरिया कानून ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इस्लाम में शरीयत का तात्पर्य धार्मिक विधि शास्त्र से है। वे कानून जो कुरान शरीफ तथा हदीस के विवरणों पर आधारित होते हैं तथा इस्लाम के आचार व्यवहार का पालन करते हैं, शरीयत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 685। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की जो रानी थी वो रुद्रमा देवी किस धर्म से संबंधित थी? एक काकतीय वंश की थी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। काकतीय वंश से रिलेटेड थी वारंगल। तेलंगाना की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक इनका टाइम पीरियड रहा। काकतीय वंश से संबंधित थी। इनका जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहाँ हुआ था तथा पिता की कोई पुत्र नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में रानी रुद्रमा देवी ने शासन संभाला। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर किन में है? ये भुवनेश्वर, वाराणसी, भोपाल, नहीं भैया ये उज्जैन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। यह भारत का 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में किसे प्राचीन समय में देसी नग नाडु कहा जाता है? क्या देसी नग नाडु कहा जाता है? शहर में से किसे प्राचीन समय में देसी नग नाडु कहा जाता था? किसको कहा जाता था? किसको? ये कोल्लम को। कोल्लम शहर को प्राचीन समय में देसी नाडु कहा जाता था। यह केरल में, कहाँ पे? ये केरल में है कोल्लम। देखते हैं। कोल्लम शहर को प्राचीन समय में देसी नाडु कहा जाता था। यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुड़ी झील, कहाँ पे? अष्टमुड़ी कहाँ पे? केरल में निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सफीर ईसू ने की थी। चार मीनार कहाँ पे? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। हैदराबाद में है। इसका निर्माण प्लेग की समाप्ति के याद में करवाया गया था। प्लेग एक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी में जंतर मंतर है। कहाँ पे जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी में है। नागपुर, जयपुर, उज्जैन किस शहर में नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। कहाँ पे नहीं है? वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, नागपुर में जो है ये जंतर मंतर नहीं है। नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में जंतर मंतर है। दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और बनारस में है। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस में यह स्थित है। इसका निर्माण क्या है? राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैसलमेर का किला। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए फेमस है, जो विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में कराया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा करवाया गया था? गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय वंश के शासकों द्वारा किस शताब्दी में करवाया गया था? इसमें करवाया गया था 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा कराया गया था। गोलकुंडा दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में से 5 मील पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे हैदराबाद से 5 मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज्य के मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए फेमस था। गोलकुंडा किले की 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार बनाया जाता था। इससे दुनिया का कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जैसे कोहिनूर हीरा गोलकुंडा से मिला,
होप डायमंड, नसाक डायमंड एवं नूर उल एन आदि। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद कहाँ पे, जौनपुर में है, को बनवाया था जौनपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट, यही पूछा है हमसे। जौनपुर भारत के यूपी राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी था। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनाया था। इसमें मीनारे नहीं है। पहले यह मस्जिद जौनपुर का अटाला देवी मंदिर था। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी के तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तबला और सितार के जो आविष्कारक हैं वो है अमीर खुसरो मेरे भाई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे। इन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया तथा इन्हें खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खड़ी बोली का जनक कौन है, वो है अमीर खुसरो। इन्हें पारंपरिक तबला या सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तानसेन या रामधन पांडे, तानसेन का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं रामधन पांडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में से गिना जाता है। किसको, तानसेन को। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 694। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था। गुरु बसव ने किस भाषा में संकलित किया था, कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट रहेगा। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 695 हमारा यहाँ पे है। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम चालुक्य शासक के कोषागार प्रबंधक थे। गुरु बसव पुराण के रचयिता भी हैं। राजपूत राजवंश, कौन सा वंश, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने का राज्य स्थापित किया था। गुजरात, मालवा, अजमेर, दिल्ली। कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की थी। अनंगपाल राजपूत वंश से सम्मिलित था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी। भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है। भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 696, 8वीं और 18वीं। भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे दो भागों, प्रारंभिक मध्यकालीन 8वीं से 11वीं तथा उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है, में डिवाइड किया गया। पिंजौर गार्डन कहाँ पे है, जिसे यजवंद्र गार्डन भी कहा जाता है, डेड से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिंजौर गार्डन कहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर, ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पिंजौर गार्डन। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। यूपी में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा सफदरगंज का मकबरा नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं है। ताजमहल आगरा में, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ तथा सारनाथ स्तूप वाराणसी यूपी में है। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। ये कहाँ पे है चश्मे शाही, ये कश्मीर में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है, जिसे सन 1632 ईस्वी में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है। इसकी लंबाई 108 मीटर तथा चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल स्प्रिंग के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, चश्मे शाही। अगला बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन क्लास है 699। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग 699 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस किया। जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं पिछली क्लासें आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।